शीतला माता की चमत्कारी कथा। क्या आपने कभी सुना है कि एक छोटी सी गलती से पूरा गांव भयंकर बीमारी की चपेट में आ गया था और फिर उसी गांव को एक देवी ने चमत्कार करके बचा लिया। कहते हैं बहुत समय पहले एक गांव में ऐसा ही हुआ था। लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा संकट आया कि पूरा गांव डर से कांप उठा। बच्चे बीमार पड़ने लगे, लोगों के शरीर पर भयानक फफोले निकल आए और हर घर से रोने की आवाज़ आने लगी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा रोग है, लेकिन उसी गांव में एक बुजुर्ग स्त्री थी जिसे इस रहस्य का पता था। उसने कहा, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, यह शीतला माता का प्रकोप है। और फिर जो हुआ वो आज भी लोग श्रद्धा से सुनते हैं। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में लोग बहुत शांतिपूर्वक रहते थे। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे, बीच में एक छोटा मंदिर और पास ही एक बड़ा पीपल का पेड़। गांव के लोग मेहनती और धार्मिक थे। हर त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता था। लेकिन एक बार गांव में ऐसी घटना घटी जिसने सबको हिला कर रख दिया। एक छोटी सी गलती। शीतला अष्टमी का पर्व आने वाला था। गांव की महिलाएं एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख रही थी, क्योंकि इस दिन ठंडा भोजन करने और माता को भोग लगाने की परंपरा थी। सभी घरों में पूरी, कचौरी और मीठे पकवान बन रहे थे। लेकिन गांव में एक नई बहू थी। उसे इन परंपराओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उसने सोचा, भला ठंडा भोजन क्यों खाना चाहिए, मैं तो ताज़ा गर्म भोजन ही बनाऊंगी। और उसने अगले दिन सुबह चूल्हा जला दिया। संकट की शुरुआत। जैसे ही उस घर में चूल्हा जला, अचानक एक अजीब घटना हुई। थोड़ी ही देर में उस घर के छोटे बच्चे को तेज बुखार आ गया। उसके शरीर पर लाल लाल दाने निकल आए। घर वाले घबरा गए। उन्होंने वैद्य को बुलाया, लेकिन दवा का कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे वही बीमारी दूसरे घरों में फैलने लगी। कुछ ही दिनों में पूरा गांव भयानक रोग की चपेट में आ गया। डर से कांप उठा गांव। हर घर में कोई न कोई बीमार था। बच्चे रो रहे थे, माताएं परेशान थीं। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह संकट क्यों आया। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग स्त्री वहां आई। बुजुर्ग स्त्री का रहस्य। वो धीरे धीरे मंदिर के पास आई और बोली, यह बीमारी कोई साधारण नहीं है, यह शीतला माता का प्रकोप है। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, माता का प्रकोप क्यों? बुजुर्ग स्त्री ने कहा, किसी ने शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा जलाया है। यह सुनते ही लोगों को उस नई बहू की बात याद आई। पश्चाताप। नई बहू यह सुनकर रोने लगी। वह बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे यह नियम पता नहीं था। गांव के लोग भी दुखी हो गए। उन्होंने तय किया, अब सभी मिलकर शीतला माता से क्षमा मांगेंगे। माता की पूजा। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर शीतला माता की पूजा की। गांव के मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया गया। सबने ठंडा भोजन बनाकर माता को भोग लगाया। लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे माता, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हुई। कहते हैं उसी रात गांव के कई लोगों को एक ही सपना आया। उन्होंने देखा कि आकाश में दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश के बीच शीतला माता गधे पर विराजमान दिखाई दे रही हैं। माता ने कहा, मैं अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना सुनती हूँ। अब यह रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगली सुबह, अगले दिन जब लोग जागे तो एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। बीमार बच्चों का बुखार कम होने लगा। कुछ ही दिनों में पूरा गांव स्वस्थ हो गया। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन के बाद से पूरे गांव में एक नियम बना लिया, हर साल शीतला अष्टमी के दिन कोई चूल्हा नहीं जलाया जाएगा और माता की श्रद्धा से पूजा करेगा। आज भी भारत के कई स्थानों पर यह परंपरा उसी घटना की याद में निभाई जाती है। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि परंपराओं के पीछे भी एक गहरा विश्वास और अनुभव छिपा होता है। और सबसे बड़ी बात, जब इंसान सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो देवी देवता
उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। जय शीतला माता।